हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू, हेलो आई एम तन्या। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बुक कैसे लिखें, कैसे उसे पब्लिश करें और मैंने अपनी जर्नी में क्या सीखा, होपिंग कि ये आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा। तो लेट्स बिगिन। सो आई स्टार्टेड राइटिंग माई बुक व्हेन आई वाज 16 और रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और मुझे नई सिटी में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपनी पुरानी लाइफ को मिस कर रही थी, मैं अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी और मैंने उसी के ऊपर एक बुक लिखी एंड इट वाज फन एक्चुअली। अब ये डिस्कस करते हैं कि मैंने कैसे लिखा और आप अपनी बुक लिखना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज एक आउटलाइन बनाना, एक मैप बनाना कि मुझे इतने चैप्टर्स चाहिए हैं और मे बी दिमाग में हर चैप्टर की थोड़ी सी समरी रेडी रखो, दिमाग में या लिख के हर चैप्टर के सामने कि ये चैप्टर इस बारे में रहेगा, ये चैप्टर में इस कैरेक्टर के बारे में रहेगा एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट व्हाइल राइटिंग। Second thing that is important is understanding your characters. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की कैरेक्टर्स समझने के लिए क्योंकि वो रियल लाइफ इंस्पायर्ड थे, बट नाउ व्हेन आई राइट समथिंग आई मेक श्योर कि मैं उस कैरेक्टर को अच्छे से समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो कैरेक्टर कब किस समय क्या डिसीजन लेगा या क्या बोलेगा। तो नो योर कैरेक्टर्स वेल। एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी वो है कंटिन्यूटी में लिखते रहना। मतलब आप एक चैप्टर लिखने बैठे हो तो एटलीस्ट 3-4 पेजेस कंटिन्यूसली लिखो, एक पूरा प्लॉट ख़त्म करो और फिर उसके बाद उसे एनालाइज करना कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं या क्या नहीं अच्छा लगा। क्योंकि इनिशियली आप जब लिखना शुरू करोगे आपको हर ही चीज़ ऐसी लगेगी कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा और आप फिर एक ही पेज पे रुके रह जाओगे। तो डोंट लेट दैट हैपन। इतना परफेक्शन के पीछे मत भागो। इनिशियली बस एक स्टोरी कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसके बाद जब आप सारे चैप्टर्स लिख चुके हो, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वापस से उसको पूरा पढ़ो, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और समझो कि क्या चेंज किया जा सकता है, कहाँ लूप होल्स हैं, क्या नया चैप्टर ऐड करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी बुक कम से कम 3-4 बार पढ़ी थी उसे पब्लिशिंग में डालने से पहले, सो दैट आई वॉज श्योर कि आई एम हैप्पी विद द स्टोरी। और पूरी बुक से सेटिस्फाइड होने के बाद आप कुछ फिनिशिंग टचेस दे सकते हो, जैसे एक प्रोलॉग लिख लेना। यू कैन ट्राई डूइंग दीज थिंग्स एंड में। ओके तो ये था कि मैंने अपनी बुक कैसे लिखी और आप अपने तरीके से लिखना सीख जाओगे वंस यू स्टार्ट राइटिंग, बट इनिशियली आई होप दिस हेल्प्स। अब बात करते हैं कि बुक को पब्लिश कैसे करवाना। मैंने जब अपनी बुक पब्लिश करने की जर्नी शुरू की थी तो मैंने सारे बड़े पब्लिकेशंस को कांटेक्ट किया था, पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस, ग्रेपवाइन, रूपा पब्लिकेशंस। और मुझे उस जर्नी में ये बहुत सारा समझ में आया कि व्हाट डू द पब्लिकेशंस वांट फ्रॉम यू जब आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर रहे हो। जनरली सारे पब्लिकेशंस इस पब्लिशिंग के प्रोसेस में एक सिनॉप्सिस मांगते हैं और आपके सैम्पल चैप्टर्स मांगते हैं। सिनॉप्सिस हो गया आपकी बुक की समरी, एक छोटा सा ड्राफ्ट कि आपकी बुक की स्टोरी लाइन क्या है, और वो जनरली 500 से 1000 वर्ड्स तक का रहता है। मेक श्योर कि वो बहुत क्रिस्प रहे, बहुत अच्छे से आप उसे लिखो। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि 3-4 सिनॉप्सिस लिखो अलग अलग एंड देन पिक द राइट वन, पिक द बेस्ट वन जो आपकी स्टोरी को सबसे अच्छे से डिफाइन कर सके और काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगे। एंड सैम्पल चैप्टर्स जनरली वो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स मांगते हैं, बट आप अपने फेवरेट चैप्टर्स भी भेज सकते हो अगर उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है तो। और इसी के साथ कुछ पब्लिकेशंस आपका खुद का इंट्रो मांगेंगे, एक वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने बारे में लिखो कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिनॉप्सिस और सैम्पल चैप्टर्स और आपका एक बायो। मुझे 1-2 पब्लिकेशन से पूरी मैन्युस्क्रिप्ट भेजने का रिक्वेस्ट आया था एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट, बट वो भी एक पार्ट ही है। रूपा पब्लिकेशंस का भी आया था बट दे डिडंट लाइक द होल बुक आई गेस एंड वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ी बात। और एक और पब्लिकेशन है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने बोला कि ओके दे आर रेडी टू पब्लिश माई बुक, बट मुझे अपनी खुद की 1000 बुक्स खरीदनी पड़ेंगी और मुझे सब कुछ मिला के एटलीस्ट 80,000 पे करने थे। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जर्नी। इन पब्लिकेशंस के अलावा कुछ ऑनलाइन पब्लिकेशंस भी होती हैं और मैंने इवेंचुअली एक ऑनलाइन पब्लिकेशन में ही अपनी बुक डाल के उसे पब्लिश करवाया जिसमें मुझे समरी और सैम्पल चैप्टर्स भेजने थे एंड इट गॉट एक्सेप्टेड। तो यू कैन ट्राई बोथ ऑफ दिस कि आप बड़े पब्लिकेशंस को भी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजो, छोटे पब्लिकेशंस को भी भेजो, ऑनलाइन पब्लिकेशंस को भी भेजो एंड यू कैन जस्ट वेट आफ्टर दैट कि कहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। द बेनिफिट विद ऑनलाइन पब्लिकेशंस इज़ कि वो जनरली आपको बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते। वो बुक कवर का चार्ज करेंगे आपसे, वो बुक की एडिटिंग का चार्ज करेंगे आपसे और हाँ जनरली इट जस्ट कॉस्ट यू 6,000 to 7,000 एंड इट्स नॉट दैट मच। और हाँ दैट हेल्प्स यू किक स्टार्ट योर जर्नी एज एन ऑथर।
तो ये सब तो वो था जो मैंने किया, बट इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपनी बुक पब्लिश करवाने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक एजेंट हायर कर सकते हो जो हेल्प करेगा आपकी एक बड़े पब्लिकेशन में अपनी बुक को पब्लिश करवाने के लिए। जनरली राइटर्स यही करते हैं कि वो एक एजेंट हायर करते हैं जो उनकी तरफ से सारे पब्लिकेशंस में अप्रोच करता है। अनदर ऑप्शन वुड बी सेल्फ पब्लिशिंग योर बुक। बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो आपको अपनी बुक खुद से पब्लिश करने देते हैं। यू डिसाइड कि कितनी कॉपीज़ रहेंगी, बस फ़र्क ये है कि उसके लिए आपको खुद पे करना पड़ता है। तो आप इनिशियली 50 कॉपीज़ प्रिंट कराओ और फिर बाद में 100 करवाओ, और आपको लग रहा है कि सेल अच्छी है तो फिर और बढ़ाओ। तो वो आपके हाथ में रहता है और आप अपने हिसाब से उसकी प्रिंटिंग और उसकी मार्केटिंग करते हो। मेरी बुक पब्लिश होने में 2 साल लग गए थे, तो मुझे पता है कितना पेशेंस लगता है, बट इस जर्नी को एंजॉय करो। एंजॉय द राइटिंग पार्ट, एंजॉय दिस होल पब्लिशिंग पार्ट, एंड इवेंचुअली इट विल बी वर्थ इट। तो yeah, that was all about how to write a book, how to publish a book, and I hope that this video helped you in some way. And if you want, you can check out my book from the description box below. And yeah, do like this video, share this video, subscribe to my channel, and that is it for today. So I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace. Bye.